देखिए व्यूवर्स, आप सब देखिए इसकी इस हालत का कौन ज़िम्मेदार है? एक ऐसा इंसान जिसने इसकी ज़िंदगी में आके और फिर बर्बाद की, या ये खुद? आप बताइए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। और ये नया वीडियो मैं इसलिए शूट कर रही हूँ कि आज ही मैंने नेहा आशीष तिवारी का वीडियो देखा, जो कि बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है और कुछ 15-20 दिन से उनके नाम पे काफ़ी सारा पचड़ा चल रहा है। ठीक है, गलती भी हो सकती है भाई उनकी, मैं ये नहीं कहती कि वो गलत नहीं है, 100% गलती हो सकती है। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि एक इंसान को अपनी लाइफ में वापस 15 दिन में मूव ऑन करने का मौका मिल गया। जो बंदा उसके साथ है, एक तो पहली बात, पहले औरतें क्या होती थी, घर में रहती थी, घर के काम। मैंने पहले भी इस बारे में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि भाई पहले औरतें घर में होती थी, उनका कोई बाहर का लिंक नहीं होता था, किसी से बातचीत नहीं होती थी। तो अभी मैंने फिर उसी बात पे आ गई मैं, क्योंकि बात तो वही है ना कि जब हम किसी, देखिए अब हम अपने घर से निकल के जब किसी दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे हमारा एक रिलेशन बन जाता है। और ये दुनिया ऐसी है कि उस रिलेशन को नाम देना बहुत ज़रूरी होता है। नाम दिया जाए, वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, वो हमारा जीजा है, वो हमारा साला है, ये हमारा ये है, ये हमारा ये है। इन इन रिश्तों के बिना नहीं चलता है। और मैं कुछ हद तक 99% तक इस बात से कन्विंस हो गई थी कि भाई बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है मेरे वीडियो में, तो इसलिए बंद करना पड़ेगा इसको मुझे। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा कन्विंस थी, क्योंकि मैंने भी किसी को, मैं इस तरीके से किसी से बात करती थी कि भाई अगर भाई बहन का रिलेशन है तो वो ठीक है, वो वहाँ पे गड़बड़ नहीं होएगी, भाई भाई बहन कह दो और रिलेशन रख लो। लेकिन इस मैटर में तो, नेहा आशीष तिवारी के मैटर में तो ये हुआ है कि भाई भाई बहन कह के भी, मतलब इवन राखी बांधने के बाद भी कुछ गड़बड़ चलता रहा है। उसकी क्या मजबूरी थी कि उसके साथ हस्बैंड नहीं था? ठीक है, हस्बैंड नहीं था तो भाई वो किसी के संपर्क में आई और किसी के संपर्क में आके उसने अपना काम निकलवाया। जो मुझे कहानी समझ में आ रही है, क्योंकि मैं भी 4 साल से 4.5 साल से सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, मेरा भी यूट्यूब चैनल जैसे ग्रो नहीं कर रहा, मुझे भी किसी टेक्निकल इंसान की ज़रूरत है कि टेक्निकली कोई मेरी इस चीज़ को हैंडल करे, कि एडिट कर दे या जो भी है। अभी तो हाल फिलहाल तो हम लोग 6-7 महीने, मैं तो 7-8 महीने से जो यूट्यूब चला रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने आप से ही ये काम कर लेती हूँ। बट अगर मुझे अच्छा बंदा कोई मिलता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं उसके कांटेक्ट में जाऊंगी। और जब मैं उसके कांटेक्ट में जाऊंगी तो वो लेन देन भी होगा कि भाई पैसे ले लिए, या इस चीज़ के लिए चार्ज कर लिया, या भाई वो मेरे घर आ गए, या मैंने उनसे बात कर ली। इट्स सो नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल, बट डोंट बी पर्सनल। दो चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं। एक, किसी को अपने बारे में कुछ भी मत बताओ और अपने घर की दहलीज के अंदर किसी को मत आने दो। किसी से आपका पर्सनल रिलेशन है, किसी के साथ आपका प्रोफेशनल रिलेशन है, या किसी के लिए आप कुछ ऐसा रखते हो कि भाई ये बंदा मेरे काम आ जाए, मेरा काम हो जाए, आप उसके साथ प्रोफेशनल रिलेशंस रखिए। आप उस इंसान से कभी भी पर्सनली मत जाइए, पर्सनल मत रखिए। दूसरी बात है कि भाई जब आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो आप उससे उतना ही रिश्ता रखिए जितना कि आपके जीवन को अफेक्ट ना करे, आपकी पर्सनल लाइफ को कोई चीज़ अफेक्ट ना करे। ये मेरा कहना है। वीडियो बहुत छोटी सी बनाऊंगी। वो आज बुरी तरीके से रो रही है, ये मनीषा और सचिन, ये तो रो चुके हैं, ये तो कर चुके हैं, इन्होंने जो करना था कर, इतने इतना गंदा किया है। वो चुप थी। ठीक है, एक रिलेशन है, तुम्हारी एक किसी टर्म्स पे बिगड़ गई, हो सकता है भाई नेहा ने गलती करी हो। नेहा की गलती करना हम जायज़ मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे उसके साथ उसको एक बंदा ऐसा चाहिए था, या बंदी ऐसी चाहिए थी जो उसका काम कर सके। लेकिन इस महाशय का कहाँ से बनता है? वैसे तो खैर मैं भी अपनी वीडियो बना के, मेरे भी कोई ज़्यादा नहीं तो 10-20 लोग तो जाके देखेंगे ही उनको कि भी कौन है, किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि मेरी साइड के कोई नहीं जानते होंगे इनको। नेहा को फिर भी 1-2 लोग जानते होंगे, बट इन महाशय को कोई नहीं जानता होगा। भाई तू जब इसके संपर्क में आया था, तुझे इतनी चीज़ें दिख रही थी, जो हो रही थी, तब क्यों नहीं आँख खोली? और सबसे बड़ी कल्प्रेट उसकी वाइफ है कि जो उसकी गलती मान रही है। तू अपनी गलती क्यों नहीं मान रही भाई? हैं? तुझे जब चीज़ें, तू इसको जाके बोल रही है, उसको जाके बोल रही है। मैंने पहले शॉर्ट्स भी इसीलिए बनाया था कि तू दूसरों को जाके बोल रही है, तू जाके अपना खानदान इकट्ठा करती ना।
तो बात समझ में आती। ये कौन सा तरीका है कि तुमने उठा के उसको कल्प्रिट मान लिया और तुम्हारा आदमी सच्चा है, साफ है, तुम्हारे बराबर में लेटा हुआ है, तुम्हारे बराबर में वो बैठा हुआ है, तुम साथ खाना खा रहे हो। ये कौन सी तमीज़ थी? तो एंड कर रही हूँ मैं इस वीडियो का सिर्फ इसलिए, इस चीज़ के को लेके कि नेहा जी प्लीज़ 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 अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर कर लीजिए। मैं आपका दर्द बिल्कुल दिल से समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे भी 90,000 फॉलोवर थे इंस्टाग्राम पे। लोगों को इतनी जलन थी, इतनी चिढ़ थी, इतनी चिढ़ थी। जिन लोगों के 500 600 या 1000 1500 फॉलोवर थे, वो लोग मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे और उन्हीं लोगों ने मुझे गिराया बाद में। उन्हीं लोगों ने इतना जल के, इतना जल के। और ये साफ, ये बिल्कुल सही कह रही है नेहा कि ये जेलसी है लोगों की कि भाई इसके पास, अरे वो अपनी मेहनत कर रही है, वो सारा दिन वीडियो पे टाइम लगा रही है। हम नहीं लगाते भाई, हम अपने घर का काम करते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, बाहर का आना जाना देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। हम नहीं कर सकते। वो उतना टाइम दे रही है तो वो उतना कमा रही है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बट तुम्हें उसके नाम पे बिग बॉस में जाना था या तुम्हें उसके नाम पे व्यूज़ लेने थे? भाई बंद करो। और नेहा, अगर वीडियो आप मेरा देखो तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ, कुछ नहीं है, 3 से 4 महीने लगेंगे, सब रिकवर हो जाएगा। हाँ, आपकी शादी टूटी या जो भी कुछ हुआ भाई, वो दैट इज़ नॉट रिवर्सिबल। तो हो सकता है भाई अगले बंदे को समझ में आ जाए कि ये सब सामने वाले ने पब्लिसिटी स्टंट किया। वो तो मियाँ बीवी और फैमिली तो साथ है, अलग हुए तो तुम लोग हुए ना। तो बस यही कहूँगी, कुछ मत बोलो, कुछ रिएक्शन मत दो, कोई रोना मत मचाओ। आपके पेरेंट्स परेशान होंगे भाई, बुजुर्ग आदमी है पिताजी, उसको बेटी का दुख वैसे ही है अंदर से। वो चाहे वीडियो ना बनाते हो पर अंदर से एक पिता तो दुखी है ना। एक बाप की दिल की हालत सोचो जिसकी बेटी घर में बैठी है, एक सामने एक और बच्ची है, तुम्हारा भविष्य है, उसके बारे में सोचो। मैं समझ सकती हूँ, अंदर से मेरे दिल से आवाज़ निकलती है कि मुझे इस लड़की के बारे में बिल्कुल, मुझे समझ में भी आ रहा है, ये प्रॉब्लम भी इसकी समझ में आ रही है कि भाई ये क्या भुगत रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये ऐसा मैंने भुगता है, बट लोगों ने डिफेम ज़रूर किया है। बहुत लोग जलते हैं, बहुत अंदर से लोगों के मन में ये आती है। 90,000 फॉलोवर है, 90। किसी ने तो मुझे ये बोला था, आप तो इस पे ट्राईपॉड पे भी वीडियो नहीं बनाते, फिर भी आपके 90,000 फॉलोवर है। भाई किस्मत, सोशल मीडिया पे आपकी मेहनत और किस्मत दोनों चलती हैं। चल गई थी। और रियली मैं बता रही हूँ, जब तक मैंने वो चैनल डिलीट नहीं कर दिया तब तक लोगों को सांस नहीं आया। तो यही मैं कह रही हूँ, लोग इतना पीछे पड़ेंगे, इतना पीछे पड़ेंगे कि तुम एक दिन इरिटेट होके या तो खुद को ख़त्म कर दोगे या इस चैनल को ख़त्म कर दोगे। मत करना ऐसा कुछ भी। बहुत तरीके से, बहुत आराम से, बहुत शांति से चीज़ों को निपटाओ, खुश रहो, इंजॉय करो और अपनी बेटी का ध्यान रखो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हारी कुछ भी उम्र नहीं है, बहुत कम उम्र में तुमने बहुत कुछ झेल लिया है और इसने तो जो किया है तुम्हारे साथ, वो उसका बदला भगवान लेगा। तुम मत रो, बस मैं यही कहूँगी। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो, प्लीज़ बी कूल एंड कंफर्टेबल। अपने आप को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करो। इस स्थिति से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है, निकल ही नहीं पाओगे। मेरे को पता है, मेरे को 3 महीने लगे थे इस कंडीशन से निकलने के लिए। जब लोग डिफेम करते हैं, लोग पीछे पड़ते हैं, लोग गंदी तरीके से रिएक्ट करते हैं, गंदे कैप्शंस लिखते हैं, मैं समझ सकती हूँ इस बात को। तो जितने भी ये लोग अब आके 3-3 4-4 साल पुरानी बातें उठा के रिएक्शन दे रहे हैं, सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। हो सकता है वो अपने आप में खुद गिल्ट फील कर रही हो कि मैंने इन लोगों से क्यों कनेक्शन जोड़ा, जैसे मैं करती हूँ। इसलिए मैं अब किसी ना, मैं कोई इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, यूट्यूब पे मैं फुल एक्टिव हूँ, बट मैं किसी के साथ भी ना कोई लाइक ना कमेंट। हाँ, जिन लोगों को मैं फॉलो करती हूँ मैं लाइक ज़रूर करती हूँ, बट भाई इस सोशल मीडिया के गंदगी से तो अपने आप को जितना बचा सको, अपना काम करो, अपना वीडियो बनाओ, पोस्ट करो, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। बड़ा दुख हो रहा है उस लड़की के आंसू देख के, अंदर तक ऐसे हिल रहा है दिल। एक इंसान की गलती क्यों मानते हो? सामने वाला गलत नहीं है, उसका बॉयकॉट नहीं करना चाहिए सबको, उसको अनफॉलो नहीं करना चाहिए, उसका चैनल बंद नहीं होना चाहिए। इसके पीछे पड़ लिए, शादी तुड़वा दी, छोटी सी बच्ची है उसकी 8 साल की, क्या ज़िंदगी जिएगी वो अपनी? शर्म नहीं आती लोगों को। थैंक यू सो मच। आज थोड़ा सैड वाला सीन हो गया मेरे साथ।